नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुर्नी में भाषण दे रहे थे और उसके बाद जब वहां पर बेरोजगार युवा जाते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, तब आरजेडी के लंपट कार्यकर्ता उन लड़कों को मारने पीटने लगते हैं। और उसके बाद हमको याद आया कि आज तो कुर्नी में वोटिंग हो रहा होगा, और उसके बाद हमको याद आया कि सीटेट और बीटेट के वो अभ्यर्थी शायद वोट देने जाएंगे, तो ये सोचकर उनको जाना चाहिए कि कैसे सुशासन की सरकार के वो कार्यकर्ता उनको आकर भरी सभा में मारने लगते हैं। आप समझिएगा इस बात को। आप गांधी मैदान में याद करिए, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नहीं, 10 लाख नौकरी देंगे या 10 लाख रोजगारों देंगे, और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी। तेजस्वी यादव आते हैं और कहते हैं कि नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 10 लाख की बजाय 20 लाख नौकरी और रोजगार दिया। और उसके बाद अब कट टू कुर्नी पहुंची और कुर्नी के उस सभा में वोट मांगा जा रहा था, वोट उस प्रत्याशी के लिए मांगा जा रहा था, और उसके बाद वोट देने वाले को आरजेडी के लंपट कार्यकर्ताओं ने जब पीटा, तब मालूम चला कि तेजस्वी यादव भी उसी चट्टे बट्टे थाली के नेता हैं जिनको लगता है कि देखिए, चुनाव के वक्त आपको जी हजूरी करनी है और चुनाव बीत जाने के बाद तो आप राजा हइये हैं। बहरहाल, कुर्नी के चुनाव के दिन हमको बहुत शर्म आ रहा है कि हम खड़ा होकर ये खबर बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर किसी बेरोजगारों के फौज को पीट दिया जाए, तो क्या वहां पर तेजस्वी यादव का कुछ भी बोलना लाजमी नहीं था? जो तेजस्वी यादव अपने पिता के खराब तबीयत का उदाहरण देकर कह रहे थे कि हमको वोट देकर जिता दीजिए, क्या वही तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देते हैं कि मेरा कोई विरोध करे तो उसको वहीं पर पीट दो? बाकी नमस्कार स्वीकार करिए, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो आप मुजफ्फरपुर स्थित मां भवानी डेकोर से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीद सकते हैं। अगर आपका घर दूर है तो ये लोग बेहद ही सस्ते दामों में आपके घर तक टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट पहुंचा कर देंगे। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर और कुर्नी की उस सभा की कहानी पर। कुर्नी में सभा चल रही थी, वहां पर आए थे तेजस्वी यादव, वहां पर आए थे नीतीश कुमार, और जेडीयू के मनोज कुशवाहा के फेवर में सारे लोग वोट मांग रहे थे। उन सारे लोगों का कहना था कि देखिए, मनोज कुशवाहा को वोट दीजिए, मनोज कुशवाहा को चुनाव जितवा दीजिए। और उसके बाद वहां पर सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी पहुंचे थे नौकरी मांगने के लिए। वहां नौकरी मांगने वो गए थे, उन्होंने हल्ला किया होगा, काला झंडा दिखाया होगा, मुख्यमंत्री का विरोध किया होगा और कहा होगा कि आप हमको नौकरी दीजिए। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उससे ये साफ हो गया कि देखिए, आरजेडी वाले को लोग क्यों कहते हैं कि ये लोग लठमार होते हैं। वहां के कार्यकर्ता सीटेट और बीटेट वाले को मारने लगे क्योंकि उनको लगा कि उनके राजकुमार का विरोध हो रहा है। राजकुमार मतलब तेजस्वी यादव, वो राजकुमार जिनको लगता है कि वही सब कुछ है, और वो राजकुमार जो वादा करते हैं कि हम नौकरी देंगे, लोगों के बीच में आकर बताएंगे कि हमने क्या किया। उनसे अगर सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों ने सवाल पूछ लिया तो उनको वहां पर पीट दिया गया। खबर बहुत वायरल भी हुई थी। और उसके बाद आज कुर्नी में वोटिंग हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है। हमको लगा कि ये कहानी आपको सुनाई जाए और बताई जाए कि नौकरी और सुशासन के नाम पर सरकार चलाने वाले चाचा और भतीजा का आखिर इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं कि उनके कार्यकर्ता किसी सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी को पीटने क्यों लगते हैं सरेआम रोडों पर। इस बात का जवाब आखिर क्या किसी के पास होगा कि उनको क्यों मारा गया, और क्या मारने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाकर इस बात की मीटिंग ली कि तुमने जो किया वो गलत किया। बाकी सरकार तो सुशासन की है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन समझ लीजिए इस बात को कि जहां पर राजकुमार रहे वहां पर आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसके पहले एक और उदाहरण हमको याद आ रहा है। मोदी जी कहीं पर भाषण दे रहे थे और लोगों को वहां पर काला साड़ी, काला शर्ट, काला चश्मा पहनकर जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे देश में हल्ला हुआ कि देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। लेकिन उसके बाद अब तेजस्वी यादव वाला मामला जो लोग सुनेंगे तो क्या उनको भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव भी डरपोक है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल राजनीति में विरोध करना और समर्थन करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी विचारधारा क्या है। बाकी आपकी राय का, प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे हम कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।